बैठिए मैडम बैठिए। अरे देखो इनको, इनकी नाक देखो, बिल्कुल अपने पिताजी से मिलती है। देखो इसकी आंखें देखो। पता है तेरे पिताजी ने हमें हंसाया है, रुलाया है, मनोरंजन दिया है। मतलब कौन सा गाना था? एक चतुर नार बड़ी होशियार है, क्या गाना था वो? ओए बिट्टू, तू यहाँ क्या कर रहा है? और ये दोनों लड़कियां कौन है? लेकिन भाई साहब आप कौन है? जी मैं इसका बाप हूँ। आप इसके बाप हैं? महमूद का बेटा नहीं है तू? अरे हास्य कलाकार महमूद, ये तेरे बाप का रोड नहीं है? जी नहीं। तो फिर बिना हेलमेट के दो लड़कियों को बिठा के व्रूम व्रूम करते शर्म नहीं आती तुम्हें? चलान तो कटेगा भैया तेरा। और अभी उतर के लेके जाओ। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए कृपया ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। राष्ट्रीय महामार्ग NH-48 पर रोजाना हो रही दुर्घटनाएं कैसे रोकी या कम की जा सकती हैं? दुर्घटनाग्रस्त को जल्द से जल्द वैद्यकीय उपचार के लिए एम्बुलेंस इत्यादि मदद और सुविधाएं समय पर मिलनी ही चाहिए। इस दिशा में एक छोटा देखो जरा बेटा कौन है? हाँ पापा है क्या? हाँ अंकल आइए। नमस्ते जी। नमस्कार, कैसे हो? बस बढ़िया, आप बताइए। बस ठीक है, आप सुनो। बस शांति है। बैठो बैठो। और क्या पढ़ा जा रहा है? ये तो कैसा है, अभी जो दुर्घटनाएं हो रही है हाईवे पे बार बार, तो उसके लिए ब्लैक स्पॉट के लिए ये लोग कर रहे हैं वो उपाय, टोकड़े पड़ रहे हैं मराठी में जिसको बोलते हैं, शॉर्ट पड़ रहे हैं, छोटे पढ़ रहे हैं। तो कुछ है, मैं सोच रहा था ये जो अपने धार्मिक हिसाब के हिसाब से कुछ किया जाए, लेकिन उसके बाद में ध्यान में आया कि ये कुछ नहीं कर रहे और इनका कुछ न कुछ श्राद्ध कार्यक्रम कर दे रहे। तो वास्तु शास्त्र से डायरेक्ट अध्यात्म की और शायद उसी से कुछ भला हो जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं क्या? तो ये श्राद्ध कर्म के पीछे उनका रहस्य क्या है वो पढ़ के और फिर मैं आपको बताने वाला ही था। अच्छा, कि कुछ ऐसा करा जाए क्या, आपकी राय जानने के लिए ही आपको मैंने तक। देखो अभी IRB वाले जो भी काम हम कर रहे हैं या NHI जो दुर्घटनाएं घटती है उन पर कोई ज्यादा ठोस कदम उठाए नहीं जाते, अपघात होते ही जा रहे हैं, लोग मरते जा रहे हैं। तो इनको एक सांकेतिक तरीके से निदर्शन करना वही ये अपना भी एक कर्तव्य बनता है। बिल्कुल। हिंदू धर्म में श्राद्ध करना ये पवित्र माना गया है। जैसे हमारे पूर्वज मर गए, उनका श्राद्ध कीजिए। आपके गुरु, आपके मित्र, आपके पालतू प्राणी जो जिसको बोलते हैं पेट एनिमल्स, उनको भी आप उनका श्राद्ध के दिन तर्पण किया जाता है। हाँ क्यों नहीं? तो अपन क्या करते हैं, ये तो अपना धर्म के हिसाब से तो हो गया। मैं कहता हूँ कि मरने वाले तो सभी धर्म के थे। बिल्कुल, तो फिर सभी धर्म के धर्म गुरुओं को बुलाए और सामूहिक श्राद्ध कार्यक्रम कर देते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। तो आप भी थोड़ा सा उसमें ये कीजिए। हम भी सब मिलके सब अपने दोस्तों को बोलेंगे कि जितने भी धर्मगुरु है, जितने भी समाज है, धर्म है, उन सबको धर्मगुरु को बुलाकर एक सामूहिक श्राद्ध का कार्यक्रम कर देते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ और जल्द से जल्द अभी जो तारीख अपनी 6 अक्टूबर आ रही है, तो 6 अक्टूबर को इनका सभी का हम सांकेतिक श्राद्ध कर देते हैं। चलिए तो एक काम करते हैं ना, अपने जो भाइयों दूसरे भी हैं उनको भी जाके मिल लेते हैं। बढ़िया। साथ में मिलके और चर्चा कर लेते हैं। चलिए आइए। वहाँ देखते हैं, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। सर जी नमस्ते। सर जी मोबाइल बंद पड़ा है, टावर नहीं है और गाड़ी बंद पड़ी है हमारी। तो अभी क्या हेल्प चाहिए आपको? मेरे को मेरे दोस्त को संपर्क करना है। आप पहले गाड़ी की जो भी समस्या है उसके लिए हाईवे हेल्पलाइन को कांटेक्ट करिए। लेकिन नेटवर्क ही नहीं लग रहा है, तो हाईवे हेल्पलाइन को कैसे फोन करूं मैं? फिर नहीं, इस तरफ एक बूथ है, तो क्या होता है? SOS जो बटन दबाएगा और आपका मैसेज वहाँ जाएगा, तो आपको तुरंत मदद मिलेगी। हम जो टोल की पावती लेते हैं उसके ऊपर सुविधा है। अच्छा, आप SOS बॉक्स पे जाइए और वहाँ पे आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। वो सब चालू रहते हैं, वो तुरंत आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद सर जी।
यहाँ तो सब कचरा पड़ा हुआ है, कचरा हटाना पड़ेगा, कुछ साफ भी रहेगा तो। हाँ, जरूरत तो हम तो है, सही बात है। अरे भगवान, ये 436 RHS ऐसा लिखा है, पुश द टॉक, ये पुश द टॉक लिखा है, और लेकिन इसका बटन तो दिख नहीं रहा है अंदर। अरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, अंदर तो कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी संपर्क कैसे कर पाऊंगा? इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे अरे अरे, अभी अपन किसको संपर्क करेंगे, कैसे संपर्क कर पाएंगे? हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, हेलो, प्लीज आइए ना। सर जी थोड़ी मदद, प्लीज सर जी डब्बा नहीं चल रहा है सर जी। क्या हुआ? तो इसमें देखा तो आप बोले कि बटन है, कुछ बटन नहीं है, बैटरी भी नहीं है इसमें, बैटरी भी नहीं है, इसमें तो लिखा है 436 तो बटन भी नहीं है। तो ये तो पूरा डेढ़ है, खत्म है मतलब। डेढ़ है तो फिर इसका क्रियाक्रम करवा दो सर जी, लेकिन हम हमारी मदद कौन करेंगे? अब ये डेढ़ है के लिए हम कैसे तय करें? तो डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। ठीक है, चलो डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। मैडम जी जरा देखिए ना इसका क्या हुआ है, जरा। हाँ, संभाल के जरा। हाँ, क्या करना है, ये तो मर गया है। मर गया है? क्रियाक्रम कर दो। क्रियाक्रम कर दूं? अरे बाप रे सर जी, वापस सॉरी, आपको तकलीफ दे रहा हूँ, आइए ना। तो मैडम बोल रही है कि ये तो मर गया है। अभी ऐसे सब छूट है जो हमको तो कभी जरूरत नहीं पड़ा, तो अभी पता चल रहा है कि ये डेढ़ हुआ है। अच्छा, और ऐसे सभी बूथ ऐसे ही है, किसी के पास तो खंभा नहीं, पता नहीं ऐसा ही है। इसका कम से कम गार्ड है और डब्बा नहीं है, और ऐसा पूरा लाइन में बंद है, चारोटी तक ऐसा है, पूरा चारोटी तक, और ये लाइन में भी बंद। उधर भी ऐसा ही है सर। फिर हम किसी को संपर्क करें या अभी कैसा? मैं आगे जाके कुछ मदद भेजता हूँ आपको। सर जी आप प्लीज कहीं जाके थोड़ी सी मदद भेजिए, हमारा गाड़ी बंद पड़ा हुआ है। कोशिश करता हूँ। धन्यवाद सर जी। और इसका अभी क्रियाक्रम करना चाहिए। ठीक है, मेरे पास कफन है, तो कफन और हार सब लाया हूँ सर जी मैं। तो फिर आप कर देते हैं। चलिए, धन्यवाद जी। सर जी अभी सब सामान तो लाए हैं, हार है, फूल है, कफन है, तो चलो अभी उसका अंतिम संस्कार के लिए तैयारी कर देते हैं। अभी वो डेढ़ है, डेढ़ ही है, तो चलिए संस्कार करना पड़ेगा। संस्कार करना पड़ेगा। भगवान इसकी आत्मा को और इसके जो इंजीनियर है उनको सद्बुद्धि दे और इसकी आत्मा को हार चढ़ा दीजिए। प्रार्थना करते हैं, हम आशा करते हैं कि इनको सदगति मिले, शायद वापस चालू हो जाए आत्मा। पुनर्जन्म की मेरे में भावना है कि शायद पुनर्जन्म हिंदू धर्म में माना जाता है, तो शायद ये पुनर्जीवित हो जाए, यही आशा रखता हूँ। और इसकी आत्मा की शांति के लिए ये हमने खास बनवाया है, क्योंकि इनको आत्मा को शांति मिले और आगे के जो बूथ हैं कम से कम जहाँ पे लोगों को बहुत जरूरी है वो बूथ तो कंपनी देख के चालू करे। इसके लिए सबको एक हम यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार करने योग्य कार्रवाई करने के लिए
ये कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी का धन्यवाद। यही वो स्पॉट है जहाँ हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। जबकि 110 जल के मरे थे और 40 लग्जरी में मरे थे। जोर जोर से आती है ना, और इसके ऊपर वो हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं। Gabaye, Mati Dirala, Dirako, Tohasaga, Dirala, Vite, Naine, Galador, Adela Putra, Tohamare, Kanta Sanga, Ayata, Tohati, Gundeli, Tomasanga, Purote, Dubai, Benate, Sanga, Tahanlagi, Gavar, Adite, Togaini, Tanglata, Tomasanga, Gabaye, Mati Dirala, Tabar, Josanga, Tohati, Adite, Gundeli, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप
आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै
नित्यमेव नमो नमः। ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर यहाँ उपस्थित सभी मित्र, गांव के लोग और ये हमारे बुजुर्ग दोदड़े जी काका, इनका और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का, गांव के गांवकरियों का धन्यवाद मैं हमें कार्यक्रम करने की परवानगी दी इसके लिए करता हूँ। ये मेंढवन गांव है और मेंढवन गांव इंडिया में फेमस है दुर्घटनाओं के लिए, जो कि बहुत दुखद बात है। यहाँ हो रही दुर्घटनाएं बहुत सालों से 90 से हो रही है, रुकने का नाम नहीं। L&T कंपनी आके गई, IRB आके गई। अब दुर्घटनाएं न रोकते हुए शासन प्रशासन ने जो दुर्घटनाग्रस्त को बचाने वाले को 5,000 रुपया इनाम घोषित कर दिया। मैं अभी ये आपका ध्यान इस बोर्ड की तरफ, ये फ़ोटो की तरफ आक्रोश करना चाहूँगा। ये इसीलिए हमने लगाया है कि मरने वाला दुर्घटना कम करने के तरफ हम कुछ कोशिश नहीं कर पाए, इसलिए उसको उठा के अस्पताल में ले जाओ तो 5,000 इनाम मिलेगा। ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उसको इनाम दिया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको वो अस्पताल ले जाएगा कहाँ? यहाँ कोई सुसज्ज अस्पताल नहीं है। अस्पताल ले जाते हैं तो ब्लड बैंक नहीं है, ब्लड बैंक है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो लाइट नहीं है, लाइट है तो ऑक्सीजन नहीं। मतलब यहाँ से जाने के बाद वो आदमी बचेगा, इसकी कोई जिम्मेदारी या गारंटी नहीं है। उसको किसी ने बचाने के लिए अस्पताल दे दिया, गवर्नमेंट के पेपर में, न्यूज़ में आ जाएगा, हमने 1 साल में इतने लोगों को बचाया, इतने लाख रुपया बांटा। मरने वाले मर रहे हैं, अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर की सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस की नहीं है। यहाँ पे मेंढवन का जो डेंजरस टर्न है, जो 30 साल से खतरनाक है, यहाँ पे 102 लोग गांव के ही जल के मर गए थे टैंकर दुर्घटना में, वो स्पॉट को भी ये कंपनी ठीक नहीं, दुरुस्त नहीं कर पाई। ये बहुत बड़ी शोकांति का इंजीनियरिंग फेल्यूर है, जिसको हम टेक्निकल फेल्यूर बोलेंगे। तो ये सब दुर्घटना रोकने के लिए और ये सब करने के लिए गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। वक्त पे एम्बुलेंस मिले, वक्त पे वो जख्मियों को इलाज मिले, अस्पताल मिले और उनको पहुंचाया जाए। और ये जो कंपनी टोल ले रही है उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, और इसलिए दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। जिस तरह गाड़ियाँ बढ़ रही है, दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ रही है। तो इसीलिए मेरी गुजारिश है आप सबसे कि ये जो हम संदेश श्रद्धांजलि के रूप में शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, वो आपके माध्यम से ये माननीय नितिन गडकरी जी तक, हमारे मुख्यमंत्री फडणवीस जी तक पहुंचना चाहिए, उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचना चाहिए। और इसके ऊपर ये जो दुर्घटनाएं होती है तत्काल रोक लगे, कम से कम होने वाली दुर्घटनाएं कम हो जाएं, तो भी जीवित हानि बहुत कम हो सकती है। और लोगों के मरने के उपरांत जो दुर्घटना होने के उपरांत जो सर्विस मिलनी चाहिए वो तुरंत मिलनी चाहिए। सब मैं बोल के 2 शब्द मेरे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज जो श्रद्धांजलि का जो आपने प्रोग्राम रखा, इस बदल आप क्या बोलना चाहोगे कि ये श्रद्धांजलि प्रोग्राम आपने जो रखा? ये आज 6 अक्टूबर हिंदू धर्म के हिसाब से सर्वधर्मीय पितृ श्राद्ध है, और इस दिन जिनका नाम नहीं पता हो, अज्ञात हो, जिनको हम नहीं पहचानते, उनकी आत्माओं की शांति के लिए विशेष दिन है। तो ये 6 अक्टूबर इसके लिए हमने दिन चुना, और वो सभी आत्माओं की शांति के लिए हमने प्रार्थना की है। और अभी आपके सामने श्रद्धांजलि अर्पित करके हम उनकी आत्मा को शांति की प्रार्थना करते हैं। महेश दोडी, आज आपण 6 ऑक्टोबर म्हणजे सर्व पितर अमावस्या दिवशी सर्व धर्मीय म्हणजे मरणारा जो आहे हायवेवर IRBच्या चुकीमुळे सर्व धर्मीय मेलेले आहेत। म्हणजे हिंदू मेला, ख्रिश्चन मेला, आदिवासी मेले, मुस्लिम भाई मेले, सगळ्या प्रकारची लोक मेली। आता हा दिवस निवडून आम्ही त्यांना एक
त्यांच्यासाठी श्रद्धांजली म्हणून हा कार्यक्रम इथे आयोजित केला होता आणि तो आम्ही पार केलेला आहे. त्याचप्रमाणे जे IRBच्या मृतावस्थेत असलेले वस्तू जसं SOS बॉक्स म्हणा, ॲम्ब्युलन्स वेळेवर पोचणे नाही, फायर ब्रिगेडची गाडी नाही त्यांच्याकडे, त्याच्यानंतर पेट्रोलिंगच्या गाड्या त्यांच्या योग्य वेळेस फिरत नाही आणि कम्युनिकेशन गॅप, भरपूर असा टोल वसूल केला जातो परंतु जनतेला आवश्यक असलेल्या सुखसुविधा आहे त्या मिळत नाही आणि त्याच्या सुखसुविधा अभावी जी लोक मेली आणि IRBच्या चुकीमुळे जी मेली म्हणून आम्ही हा एक श्रद्धांजली रूप IRBच्या मृतावस्थेत असलेले वस्तू जसं SOS बॉक्स म्हणा, ॲम्ब्युलन्स वेळेवर पोचणे नाही, फायर ब्रिगेडची गाडी नाही त्यांच्याकडे, त्याच्यानंतर पेट्रोलिंगच्या गाड्या त्यांच्या योग्य वेळेस फिरत नाही आणि कम्युनिकेशन गॅप, भरपूर असा टोल वसूल केला जातो परंतु जनतेला आवश्यक असलेल्या सुखसुविधा आहे त्या मिळत नाही आणि त्याच्या सुखसुविधा अभावी जी लोक मेली आणि IRBच्या चुकीमुळे जी मेली म्हणून आम्ही हा एक श्रद्धांजली रूप कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि आम्ही यामार्फत एक छोटंसं श्रद्धांजली वाहतोय त्यांना आम्ही. मैं इदरीस सोलंकी हूँ, चारोटी का हूँ. एम्बुलेंस मेरा खुद का है और मैं इस रोड पे रात दिन चलता हूँ और ऐसे ये हाईवे IRB का जो रास्ता बनाया हुआ है उसके ऊपर कहीं ऐसा है कि 6 पदरी रास्ता है ये और कहीं पे 2 पदरी हो जाता है और अचानक जो कार स्पीड में रहती है तो वो अनकंट्रोल होकर उसको आगे पीछे से दोनों बाजू से गाड़ियाँ ठोक देती है और उसमें चलने वाले आदमी का जान को धोखा हो जाता है. ऐसे भी आदमी हमने बहुत से उठाए हैं और चारोटी और ब्रिज के ऊपर जो हर दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं उधर भी हम लोग हर रविवार और जो आड़े दिन भी जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें भी हम लोग बहुत से लोगों की डेड बॉडियाँ भी उठाते हैं और लोगों को हॉस्पिटल भी पहुंचाते हैं जिसमें 25% लोग बच जाते हैं, 75% लोग मर जाते हैं. तो इस वजह से जो ये IRB के अमुक टन है जैसा ये मेंढवन टन है और ऐसा एक मनोर के आगे भी जो है जो कौन सी होटल है कोई होटल का नाम है शायद एप्पल होटल है. एप्पल होटल के थोड़ा आगे बम्बई जाने के तरफ उधर भी 4 पदरी रास्ता हो जाता है तो वहीं भी लोग बहुत मरते हैं और आगे के जहीं भी ये जो हाईवे बनाया गया है अमुक जो स्पॉट है जैसा ये मेंढवन में हर 8 दिन में 1-2 बार होते हैं एक्सीडेंट. तो ऐसे एक्सीडेंट्स कहीं पे रोके जाए और इस हम आज जो पितृ दिन है उसके ऊपर जो आज जमा हो के हम लोग ने जो ये सरकार को जो हम लोग ने जो निवेदन दे रहे हैं तो इसके ऊपर हमारे उद्धव जी ठाकरे ये कुछ सोचे और इनको ज़रा कुछ लेके ज़रा इनको ये रास्ते का कोई मार्गदर्शन दे के इनका ज़रा सुधारना करे तो अच्छी बात है. बस यही मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ. नमस्ते. आज हमारे साथ कॉमरेड हंसल लोखंडे जी खड़े हैं. हमने जो सरकारी ग्राम का कार्यक्रम किया था सांकेत जो सर्वधर्मीय मिलकर किया था और उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समाज के धर्मगुरु आए थे. उसका कारण ये था कि यहाँ हर बार एक्सीडेंट होते रहता है और ये ब्लैक स्पॉट गिना जाता है और ब्लैक स्पॉट पे हर बार एक्सीडेंट होने की वजह से श्राद्ध का कार्यक्रम किया और उसके बारे में हर्षल जी लोखंडे को जब पता चला कि आप जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है इसके लिए वो हमारे समर्थन में आए हैं और 2 शब्द कहना चाहते हैं. और ऐसे काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे एक्सीडेंट्स हुए हैं और इन्होंने जो आज कार्य किया एक्सीडेंट्स जो भी फैमिली या जो प्रवासी यहाँ पे हुआ है ये बहुत हिम्मत की बात है. जब कोई ब्रिज या जब कोई हाईवे जब पास होता है उसको पूरा नजर करके ब्रिज बनाया गया है. पढ़ाई करके ब्रिज या रोड बनाना है तो क्लियर कर लेना चाहिए. टर्निंग पॉइंट अगर मैं आपको पॉइंट देखिए कि किस तरह से टर्न है
तरह से मोड़ नहीं दे सकते, इस तरह से उसको मोड़ दिया हुआ है। ये IRB का विफलता है और IRB की पूरी गलत काम करने का नतीजा है, जहाँ पे हमारे लोगों की जाने गई है। आंकड़े इन्होंने बताए इससे कहीं ज़्यादा एक्सीडेंट्स जो हमारे गुजरात के लोग होंगे या मुंबई के लोग होंगे, जो प्रवासी होंगे, उनके काफ़ी सारे लोग का यहाँ पे ये हुआ है। और अभी कहता हूँ कि आने वाले दौर में IRB का जो भी घटनाएं हैं मत करेंगे और IRB के जो भी गलत कार्य मतलब जैसे घोटाला हो बारीकी तरह से ध्यान देगी, क्योंकि हमारे विधायक डवले अपने चालू के विनोद निकोले जी भी है कि हमारे उसमें चर्चा भी हो चुकी कि ये जो टोल नाके हैं वो सही मायने में सही है या नहीं। तो इस बात को अब ये हाईवे पे पूरी तरह से ध्यान देगी और ये जो भी गलत हो गया या जो घोटाला हुआ इसको बंद करके ही अभी मानेगी, नहीं अन्यथा ये हाईवे पूरा बंद कर देंगे। आप आए और आपने समर्थन किया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। साथ में ही है और आपके हमसे जुड़े हैं और हम आपके साथ ही खड़े रहेंगे। जो भी आपके तकलीफें हाईवे को लेके है, जो भी आपके पास प्रश्न है इनको आपण सॉल्व करके भी चलिए। धन्यवाद। मेंढवणला जी झाली ती भयानक झाली. या भयानक याच्यामुळे लोक बघवत नाही अशा पद्धतीने प्रयत्न आम्ही बघितलेले आहे आणि यासाठी आपल्याला सरकारला ठोसपणे आता सरकार जे हायवे करते त्या हायवेची सरकारला सुद्धा परवानगी नाही. म्हणजे बेकायदेशीर सगळा व्यवहार चाललेला आहे आणि असाच बेकायदेशीर व्यवहार चालू झाला तर इथे कोणीही राहू शकणार नाही. याच्या घटनेमध्ये अनेक लोक मरतील आणि त्याला कोणी विचारणार पण नाही. तर यासाठी सुद्धा सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. कोणीही असू दे, मानव म्हणून त्याचे अत्याचार होत होतं, त्याच्या सर्व धर्मीयांनी एकत्र येऊन या समाजाला पाठिंबा दिला पाहिजे. आणि आज आमच्या जगण्याची साधनं ही हडप होतात. आमच्या जमिनी गायब झालेल्या आहेत. कायद्याने आम्ही मिळवलेलं ते पण गेलेलं आहे आणि आता ह्या जागा रोडच्या म्हणा कंपन्याच्या म्हणा हे सरकारला ही घेण्याच्या परवानगी नाही आणि ही परवानगी नसताना सुद्धा जबरदस्तीने या जमिनी घेतल्या जातात. लोकांना पोलीस आणले जातात, धमकावले जाते. आपण आता आमच्या चळवळीमुळे तिकडे नाही पण सगळीकडे अत्याचार हा दुर्घटनेमध्ये मरणाऱ्या लोकांचा नंबर हा गरीब असेल, आदिवासी असेल, बिगर आदिवासी असेल तर या लोकांचे रोज मरण होईल आणि आम्ही श्रद्धांच्या पलीकडे आम्ही काय करू शकत नाही. पण हे असले हायवे आहेत जे हे आपल्याला थांबवले पाहिजेत. नमस्कार, मैं हरबंस सिंह, पालघर जिला. अपना द मेंढवन एक अनोखा श्राद्ध, ये जो लघु फिल्म शॉर्ट फिल्म बनाई गई है हमारे द्वारा, हमारे ग्रुप के द्वारा, तो ये किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है. न हम चाहते हैं. जो महामार्ग पर नाहक दुर्घटनाओं में आए दिन लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो प्रथम तो दुर्घटना दिखती है. दुर्घटना के पीछे वास्तविक कारण, छुपे हुए कारण जो हमारी नज़र में है, अनुभव के तौर पर मैं जिसे बताऊं कि महामार्ग पर बंद पड़े वाहन, दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियां, ये तात्काल नहीं हटाए जाने की वजह से जो ये दुर्घटना होके हमारे समाज से कीमती मनुष्य हानि, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, पीछे एक वकील की दुर्घटना हो गई, ऐसे जो बहुत कीमती जाने जा रही हैं जिसका कोई मूल्य नहीं है, तो ये मनुष्य हानि की भरपाई नहीं हो पाती है और उसका परिवार पूरी जिंदगी के लिए सफ़र कर जाता है. उनका हर चीज़ उसके लिए मायने बदल जाते हैं और एक तरह से वो परिवार रोड पर आ जाता है. तो ये सब कौन है इसके पीछे या किसकी गलती है, उसके पीछे न जाते हुए एक संवेदना के तौर पे हमने हमारी मानवता के तौर पे ये दिखाने के लिए इन मारे गए सर्वधर्म के लोगों के लिए सर्वधर्म के गुरुओं द्वारा, पुरोहितों द्वारा एक जो कार्यक्रम किया है मेंढवन में सर्वधर्म का श्राद्ध, तो इसके पीछे यही हमारी भावना है कि जो मारे गए लोग हैं उनकी आत्मा को शांति मिले
और साथ साथ में ये जो संस्थाएं हैं, कंपनी है और प्राधिकरण के लोग हैं, ये इसको सीरियसली लें, इसको आत्मसात करें और इसके पीछे जो उनको ड्यूटी दी गई है, गाड़ियां हटाना, एम्बुलेंस सर्विस, पेट्रोलिंग, और दुर्घटना होने से पहले और दुर्घटना होने के बाद यथोचित समय पर उसको अगर 1 घंटे में, गोल्डन आवर में अस्पताल में उसको आगे की वैद्यकीय उपचार के लिए अगर हम एडमिट करा सकते हैं तो उसकी जान बचने का 10 गुना चांसेस बढ़ जाता है। उसकी बंदे की जो जख्मी है उसकी जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनकी भी आत्माओं को जगाने के लिए हमने अनोखा श्राद्ध कार्यक्रम रखा है कि भैया बहुत हो चुका, पुराना हाईवे सिंगल था, फिर 4 पदरीकरण हुआ, अभी 6 पदरीकरण है, तो आप भी अपनी सुविधाएं उस तरीके से जमाने के साथ साथ इम्प्रूव करो ताकि लोगों को जल्द इलाज की सुविधा मुहैया करा सको और जो जाने से बचा सकते हैं, हम रोक सकते हैं, कम से कम वो तो बचाएं। यही हमारा अभिप्राय है। आप सबको मेरी तरफ से और हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।